अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंच गए। अमरीकी सदर का मलेशिया आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर ट्रंप का रिवायती अंदाज से रक्स। अमरीकी सदर ने अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास मलेशिया में आज से शुरू होगा। आसियान ममालिक के अहम रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल, बढ़ती अमरीका चीन मुसाबकत, गजा की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का यकनिकाती एजेंडा। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कालेदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कालेदम TTP के खिलाफ ठोस और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ्द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। भारत के साथ जो हमने एक जंग लड़ी है ना, हम वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो है वो एक बाकी प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है, जल्द नतीजा सामने आएगा। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके भारत दूसरे प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीज़े के साथ आएगा। शोहदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है। पाक फौज हर लम्हा तैयार है। गजा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। मशरिक़ वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है। हमास को फौरी तौर पर यरगमालियों की लाशें वापस करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटे में पेशरफ पर नज़र रखेंगे। रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं करूँगा जब तक अमन मुआहदे का इम्कान ना हुआ। अमरीकी सदर की कतर में महक़र क़याम के दौरान गुफ्तगू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 288 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरांवाला में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 627 तक पहुँच गया। फैसलाबाद में AQI 434, मुल्तान 262, पेशावर में 209 तक पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल-फताह अल-सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मुफादात से मुताल्लिक मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबत के फ़रोग की अहमियत पर जोर। समाजी और मुआशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा इश्तराक अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। अफ्रीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेकाम और सलामती को फ़रोग देने में नुमाया किरदार अदा करने का आज़म। फील्ड मार्शल के खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ। सदर अल-सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के
अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फाल किरदार को सराहा। ISPR। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम इत्तेमाद लाने और अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुताल्लिक फैसला करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम इत्तेमाद से मुतालिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। बैरिस्टर ग्रुप और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ता किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल। असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17, नून लीग अरकान की तादाद 9 है। असम्बली में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 नशस्तें। फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक। PTI की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशस्त। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट इम्तहानात आज होंगे। 1,40,125 उम्मीदवार एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 22,000 नशिस्तों के लिए इम्तहान देंगे। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर रियाज में होगा। PMNDC के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल करना ज़रूरी है। मैं बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई यानी जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी अदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, इन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। विफाक की रूह हमारी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर झालर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार किए जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दक़ा इत्तलात थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR।
वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हुकाम के प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत कर दी। कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। वज़ीर आला का काम है कि वो जिस तरह सुथरा पंजाब इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आए। वज़ीर आला का काम है अमन अमान को बेहतर करे। वज़ीर आला का काम है अवाम को सुख दे। चप्पल के लिए वो नाप देना पाँव का, तस्वीरों को सफाई करना, जेलों के बाहर जाके जो है वो करना। आप अवाम के काम छोड़ के ये काम करेंगे तो उनको आइन पढ़ लेना चाहिए कि उनकी आइनी जिम्मेदारी। तस्वीरों की सफाई करना और जेल के बाहर सड़कों पर बैठना वज़ीर आला क़ैबर पख्तूनख्वा का काम नहीं। वज़ीर आला का काम सुथरा पंजाब जैसे अवामी फलाही मंसूबे लाना होता है। अवाम की खिदमत करना वज़ीर आला का काम है। ऐसे कामों से सुहेल आफरीदी ओहदा बुरा नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने TLP के खिलाफ दहशत फैलाने की काफ़ी शवाहिद दिए हैं। मुरीद के में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौर में भी TLP ने मशरूत मुआहदा किया था जिसकी तहरीक लब्बैक ने खिलाफ वर्जी की। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो अब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं। अमेरिका हक में भारत को दिया गया करारा जवाब। तारीख हमेशा याद रखेगी, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को अमेरिका हक में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुसल्लह फ़वाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में शामिल हो गया है। बानी PTI ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया था। बानी PTI ने झूठे नारों के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया। बानी ने नाअहल शख्स को वज़ीर आला बनाकर पंजाब में तरक्की का सफ़र रोका। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। मुल्क भर के सार्फिन पर 8 अरब 41 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 6 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कैपेसिटी पेमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट और बिजली लॉसेस शामिल। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। केस की तफ्तीश साउथ पुलिस से FIA मुंतकिल करने का फैसला। SSP SIU का कहना है कि मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। मुल्ज़मान समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पीर को FIA के हवाले किया जाएगा। नौजवान की हलाकत का मुकदमा पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में दर्ज कर लिया। विरसा का पुलिस मुद्दत में दर्ज FIR को मानने से इनकार। लाश के हमरा धरना दिया। मलवी सहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस के दर्ज मुकदमे में 6 अहलकार नामजद। मुकदमे में मुतवफ़्फ़ी इरफान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। FIR के मुताबिक दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। ASI आबिद और सरफराज मुल्जिम से तफ्तीश कर रहे थे। पुलिस अफसरान बताए बगैर नौजवान को अस्पताल ले गए। मोहम्मद इरफान बादजा इंतकाल कर गया। पुलिस ने तशद्दुद के इल्ज़ाम में 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। अमेरिकी सदर हर रोज़ कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई। हम 28 में से 17 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर चुके हैं। दीगर यरगमालियों की लाशें ढूंढने में मसरूफ़ हैं। हमास रहनुमा खलीलुल हया का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। चीन और अमेरिका के दरमियान को कुआलालंपुर में तजारती मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल।
दोनों ममालिक में तजारती बातचीत अभी हतमी दौर में दाखिल नहीं हुई। 2 रोज़ा मुज़ाकरात पीर तक जारी रहेंगे। सदर ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100% टैरिफ की धमकी दी है, जबकि जवाबन चीन ने नायाब मादनियात पर सख्त बरामदी कंट्रोल नाफिज किए हैं। गाज़ा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या आलमी मुआहदे पर मुशावरत कर ममालिक ने टास्क फोर्स में हिस्सा लेने का कहना है। हमारे पास एक मुकम्मल टीम है। टीम गाज़ा में फोर्सेस की तैनाती के मुआहदे पर काम कर रही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। इसराइल की एक बार फिर गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। वस्ती गाज़ा के इलाके नसीरात में फ़ज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 ज़ख्मी। हमले में फ़लस्तीनी तंजीम के रुकन को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का दावा, जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। हमास का मुतालबा।